फैसला है जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट 15/9/2023 को सबमिट हुई थी, उस पर आज एजुकेशन काउंसिल ने मोहर लगा और उसमें जो दो कट ऑफ डेट थी कि फरवरी 2021 और 15/9/2023 तो एजुकेशन काउंसिल ने 15/9/2023 पर मोहर लगा, जिससे कि हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉई और डेली वेजर भाई अब परमानेंट मोड में आ जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये मेडिकल लीव, LTC, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, DA, इंक्रीमेंट, अब इन पर कोई तलवार नहीं जाएगी, ये इनका भविष्य सुरक्षित होगा। और आपके जो एम्प्लॉय का अलाउंसेज रुके हुए थे उसके बारे में क्या? अच्छा, जो हमारे अलाउंसेज रुके थे और जो 25 दिसंबर को इन्होंने घोषणा करी थी कि आपके 3 अलाउंसेज 3 महीने के लिए हम दे देंगे, उस पर भी आज मोहर लग गई। और डेली वेजर की सैलरी पिछले 7 साल से नहीं बढ़ी है। तो और जो डेली वेजर की हमारी डिमांड थी कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है और जो सेंट्रल वेजेस दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेली वेजर्स को, वो हमारी डिमांड थी कि वो यहाँ लागू किया जाए, क्योंकि 1988 में वो लेटर आया था, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये हमारे डेली वेजर भाइयों के साथ 1988 से छल हो रहा था, जिसको हमने पकड़ा और 1988 का हमने वो लेटर दिया कि हमारे ऊपर सेंट्रल वेजेस लागू होंगे, तो हमारे ऊपर सेंट्रल वेजेस लागू हो गए, जिससे कि हमारे डेली वेजर भाइयों को 2 फायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो 7 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई थी, एक तो वेतन वृद्धि होगी और दूसरा ये कि इनका EPF कटेगा, और तीसरा फ़ायदा ये है कि हर 6 महीने में इन्हें BDA मिलेगा। अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की कि साहब हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। तो जैसे जैसे सेंट्रल लेबर कमिश्नर जो है BDA लागू करेंगे, वो हमारे यहाँ लागू होते रहेंगे। हर 6 महीने में जैसे हमें DA मिलता है, इन्हें BDA मिलेगा, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। तो डेली वेजर की भी हमारी थोड़ी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके के ऑर्डर तो पहले भी इन्होंने मीटिंग्स की हैं, उसमें बोला भी है बहुत कुछ, लेकिन कभी कुछ इम्प्लीमेंट तो किया नहीं है। तो अब इस जो आज ऑर्डर हुए हैं, इसका क्या आपको प्रूफ दिया है इन्होंने, कुछ लिखित में दिया? देखिए, डेली वेजर का जहाँ तक प्रूफ की बात है कि डेली वेजर का प्रूफ सब में बड़ा ये है कि क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, तो फाइनेंशियल मैटर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया था कि फाइनेंशियल मैटर जो है वो एजुकेटिव काउंसिल अप्रूव नहीं करेगी जब तक कि फाइनेंस कमेटी नहीं करेगी। तो जब वो एजेंडे में गया तो एजुकेटिव काउंसिल ने उसे रेफर बैक कर दिया फाइनेंस कमेटी को, और फाइनेंस कमेटी ने इनके सेंट्रल लेबर कमिश्नर की वेजेस को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फाइनेंस कमेटी में मिनिस्ट्री और UGC के नुमाइंदे भी होते हैं, उन्हीं के सामने ये बात हुई और उसके मिनट्स भी आ गए। वो मिनट्स अप्रूव होने थे एजुकेटिव काउंसिल में, जो कि आज एजुकेटिव काउंसिल ने उस पर मोहर लगा दी। तो अब हमारा काम पक्का हो गया। तो आप जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो सारे मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ, पूरी कमेटी और सब कमेटी और जनरल बॉडी की तरफ से, कि जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को विश्व स्तर पर पहुंचाया, जिससे कि हमारी समस्याओं पर यूनिवर्सिटी प्रशासन गंभीर हुआ और एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर्स ने हमारे साथ सहानुभूति रखी, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखने को मिला कि हमारे ये 3 मामला हल हुए। तो आगे अब आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? अब हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि पहले हम मिनट्स का इंतज़ार करेंगे, मिनट्स आ जाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फिर हम कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और एक जनरल बॉडी बुलाएंगे। हमारा एक प्रस्ताव है कि चूँकि हमारे ख़ानदान बटे हुए थे, तो हम इस आंदोलन से हमने ये सीख ली है कि हमारी जो यूनियनें अलग अलग थी वो एक यूनियन होगी, और एक हम एडहॉक यूनियन बना लेंगे, उसमें सब कैटेगरी के लोगों की नुमाइंदगी रखेंगे और उसका एक बाईलाज बना लेंगे 6 महीने के अंदर, और उसके बाद उसका चुनाव कराएंगे और चुनाव के बाद वो अपने सुचारू रूप से यूनियन काम करें। अच्छा, आंदोलन जो क्योंकि हमारा ये एक रेहान भाई का और हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यूनियन एक होनी चाहिए।
खुसरू साहब के पीरियड में एक ही यूनियन थी, उन्होंने स्केल जरूर बढ़ाए थे लेकिन खानदान उन्होंने अलग अलग कर दिए। वो पुलिया 4th ग्रेड यूनियन जो थी वो पुलिया यूनियन कहलाती थी। अच्छा, ये शायद आपका साहब जो ने वो आंदोलन चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा? ये अभी हमने आज की डेट में तो ये है कि क्योंकि मेरे यहाँ एक हादसा हो गया, मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया और एक ही बहन थी, तो मैं अभी मानसिक रूप से इस पर वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कमेटी के लोगों से बात करी है। अब कमेटी कल सुबह बैठेगी और उस पर फैसला लेगी कि ये धरना जो चल रहा था अनिश्चितकालीन, इसको कंक्लूड किया जाए या ईसी के मिनट्स का इंतज़ार किया जाए। हमारे सामने दो बातें हैं कि या तो ईसी के मिनट्स आ जाएं तो हम कंक्लूड करें, या हम धरना इनकी बातों पर यकीन करके धरना खत्म करें। तो ये हम कल निर्णय लेंगे, पूरी कमेटी और सब कमेटी के लोग करेंगे। जब मिनट्स आने के बाद भी अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपका क्या आगे की रणनीति है? नहीं, वो तो अब बाध्य हैं, अब कोई बहानेबाजी नहीं है ना। अब तो ऐसा है, अब तो ये तौहीन होगी एजुकेटिव काउंसिल की और फाइनेंस कमेटी की। क्या अगर फाइनेंस कमेटी और एजुकेटिव काउंसिल बात करती है और वो लागू नहीं होता है तो ये तो फिर तौहीन होगी। उसके बाद देखेंगे फिर। अभी हम एक बात बोलिए, ना तो हमारी कमेटी भंग हुई और ना हमारी जनता अभी सोई। हमारी जनता तो जाग रही है। अब ये जनता जब तक इस यूनिवर्सिटी में नौकर रहेगा, चाहे वो डेली वेज हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट, अब ये जागते ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भाई हम रिटायर हो जाएंगे तो वसीम साहब हैं, हमारी जो सेकंड जनरेशन इस आंदोलन से उभर कर आई है बाहर। अब ये बागडोर ये संभालेंगे बच्चे, हम इनकी पुष्टपनाई करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे। यहाँ पे ये इन्हें जहाँ पे भी जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी पूरी जो कमेटी है जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें 5 हमारे परमानेंट मेंबर हैं, हम इनको गाइड करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन बाहर आए। और हम तो बूढ़े हो गए, हमने तो आंदोलन को बूढ़े अंदाज में चलाया, ये कुछ युवा अंदाज में चलाएंगे। आपने भी युवा अंदाज में चलाया। इंशाल्लाह हमारा एक आंदोलन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहला आंदोलन है और ये पहला ऐतिहासिक फैसले भी हैं। और ये ऐतिहासिक दूसरे दर्जे से इसलिए भी है कि आज तक कभी भी नॉन टीचिंग ने सिर्फ अपनी नौकरी देखी या अपने बच्चे देखे। ये पहली बार है कि उसने दूसरे लोगों का दर्द समझ के सड़क पर आई, वरना सीधे ड्यूटी पर आना और ड्यूटी से अपने घर चले जाना। लेकिन ये पहली बार हुआ है इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में कि दूसरे लोगों का दर्द भी समझ के वो सड़क पर आए और सबने साथ दिया और सबका इंशाअल्लाह ताला विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।